नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे गणित के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह प्रश्न आपके सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं में सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है, शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रम से है। तो इसमें हमें ये बताना कि अगर किसी संख्या में हम शून्य में अगर किसी संख्या से जैसे भाग देते हैं तो उसमें भाज्य, भाजक और भागफल क्या होगा। तो ये आपका आर-टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाज्य और भाजक भागफल क्या होता है। तो इस तरह से जो हम बनाते हैं भाग का निशान, तो भाज्य जो होता है अंदर होता है भाज्य, और भाजक ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल। और जो नीचे जो बच जाता है हमारा भाग देने में तो वो होता है शेषफल। तो ये आ गया शेषफल। तो यही हमें बताना है। अब वो कह रहा है कि किसी संख्या में शून्य में अगर किसी संख्या से हम भाग दें तो ये शून्य हो गया, 60 से इसमें भाग देना है। तो 60 से शून्य में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, शून्य आएगा, और यहाँ भी शून्य हो जाएगा। अगर इसे घटाएंगे तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा, शून्य। तो ये शेषफल भी शून्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा भाज्य क्या है, 0 है, और भागफल क्या है, 60 है। भागफल क्या आया, 0 है, एवं शेषफल क्या बचा, 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, 60, 0, 0। तो ऑप्शन ए जो हमारा इसमें सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपका आर-टेट 2011 में पूछा जा चुका है। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये 4 कथन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। ये आपका बी-टेट 2011 में प्रश्न जो पूछा गया है। इसमें दिया है एक अभाज्य संख्या नहीं है, दूसरा दिया एक अभाज्य संख्या है, तीसरा दिया एक जो है एक संयुक्त संख्या है, और 2 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें जो आपका आंसर कौन सा होगा सही वो आपको बताना है। तो देखिए, एक जो होती है वो एक है अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका ऑप्शन 1 है जो वो हमारा सही हो जाएगा। एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अब आप कहेंगे एक कौन सी संख्या है, तो देखिए एक जो होती है प्राकृतिक संख्या है, और एक पूर्ण संख्या भी होती है, और पूर्णांक भी है, और सब परिमेय संख्या भी है, और एक वास्तविक संख्या भी है। वास्तविक संख्या है। तो देखिए एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। और दो जो दिया है, 2 के बारे में बता देते हैं। 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है, संख्याएं दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो आपकी 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, शुरू में तापक्रम 80 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। तो इसमें हमें बताना है कि अंतिम तापक्रम क्या होगा। तो प्रारंभिक शुरुआत में तापक्रम कितना था, शुरुआत में जो था वो 18 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। फिर शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान कितना, 27 डिग्री, प्रारंभिक तापमान जो था शुरुआत में वो कितना, 27 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस था। फिर कह रहा है तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो प्लस कर देते हैं 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, जोड़ दिया, इसे कितना हो गया, तो ये 18 8 7 15 हो गया यहाँ,
और 3 और 1 4 हो गया, 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि 23 डिग्री सेल्सियस घटता है, फिर 23 इसमें सब माइनस कर देते हैं, 23 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ कितना रह जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 22 डिग्री सेल्सियस रह गया। तो अंतिम तापक्रम जो होगा वो होगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा सी सही हो जाएगा, 22 डिग्री सेल्सियस। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ आए होंगे।